जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड है उसके आगे का टॉपिक, जिसमें इससे लास्ट वीडियो हम इसका 2 वीडियो हमारा बन चुका है, ये तीसरा वीडियो है जिसमें आगे डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के और जो कंपाउंड बचे हुए हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड उसके टॉपिक या कंपाउंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है ना, क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होता है देखिए, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। देखो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, इसको जो प्लांट वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, उसको किस फॉर्म में लेते हैं? उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में वो लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में लेते हैं। तो इसका जो कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इसी फॉर्म में जो होते हैं वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। It take place both by naturally during lightning and by nitrogen fixing bacteria like rhizobium and artificially by fertilizers। तो कह रहे हैं कि इसको हम जो है नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली, दोनों मेथड से इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे होगा? ड्यूरिंग लाइटिंग बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। आर्टिफिशियली कैसे करेंगे? बाय फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के माध्यम से उसको हम फर्टिलाइज करके आर्टिफिशियली उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कर लेंगे, या फिर और जो नेचुरली होगा वो राइजोबियम, याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से पूछ सकते हैं कि जो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिससे हम इसको करते हैं। और आर्टिफिशियली हम उसको फर्टिलाइजर प्रोसेस से हम उसको करते हैं। ठीक है, तो ये आप उसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अमोनिया के बारे में देखते हैं। इसका फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है इट इज मैन्युफैक्चर बाय हैबर प्रोसेस। याद रखिएगा, अमोनिया का जो बनाने की विधि होती है वो बनाते हैं दैट इज हैबर प्रोसेस से, फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन in which Fe act as a catalyst and molybdenum act as a promoter। तो क्या होता है, ये बनाने की विधि जो होती है जैसे H2 प्लस N2 प्लस 3H2 गिव आउट्स 2NH3। ये आपका बन गया क्या? अमोनिया। यहाँ पर आपका अमोनिया का बन गया है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आपका होगा Fe कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट बता दिया दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो होता है वह एज अ प्रोमोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Nowadays Fe2O3 यूज एज कैटलिस्ट एंड Al2O3 एंड KO2 एक्ट एज अ प्रोमोटर। फिलहाल अभी पहले इस्तेमाल करते थे हम किसको? Fe एज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर। लेकिन अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं कि Fe2O3 को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और Al2O3 को एज अ प्रोमोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब हम अमोनिया बनाते हैं। कैसे? कौन से प्रोसेस से? हैबर्स प्रोसेस। याद रखना, पूछ सकते हैं अमोनिया बनाने की या हैबर प्रोसेस से कौन सी गैस बनाते हैं, तो या कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। हैबर प्रोसेस से कौन बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। याद रखिएगा। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो पहले इस्तेमाल करते थे अभी Fe2O3 का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज यूज एज अ रेफ्रिजरेटर। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि जो अमोनिया का यूज बताया गया है, तो इसको हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइड और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और नाइट्रिक एसिड। और याद रखिए, लिक्विड अमोनिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो है रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के रूप में
इस्तेमाल करते हैं किसका, लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड सच एज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO, या इसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो ये देखिए सारे ऑक्साइड आपको दिए गए कौन कौन से हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका हो गया है, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO हो गया है, फिर या इसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, फिर आपका NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया है, और फिर आपका हो जाएगा N2O4 हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा N2O5 हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये सारे ऑक्साइड बनाता है कौन, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसको हम लोग है लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। देखिए N2O एंड NO आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स। N2O और NO क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड, वाइल रिमेनिंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। याद रखिएगा N2O और NO ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। याद रख, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें से कौन सा एसिडिक है ऑक्साइड है, कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, पूछ सकते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ये सारे जितने आपके बचे हुए हैं, ये आपके ये वाले जो हैं आपके ये एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं, ठीक है। कौन कौन है, NO2, N2O4, N2O5 आपके एसिडिक ऑक्साइड है, बाकी ये N2O और NO आपके क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड आते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज ऑल्सो कॉल्ड लॉफिंग गैस, इसको हम क्या है लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट इनहेलेशन प्रोड्यूसेस एक्सेसिव लाफ्टर, मतलब जो उसको सूंघ लेता है उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है। इट इज़ यूज एज अ एनेस्थेसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन जब होता है, ऑपरेशन जब होता है तो जो है एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल सर्जरी कर रहे होते हैं तब उस जगह पर। इट इज़ एक्सेस इनहेलेशन मे लीड टू डेथ, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे लॉफिंग गैस का बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो बताया इसमें लॉफिंग गैस का, और एक क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ पे कि एक इसमें से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, तो इसमें से आपको ये याद रखिए कौन कौन से होते हैं, याद रखना है, ठीक है। और लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को केमिकल नेम इसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एनेस्थेसिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सा एसिड सच एज हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देन नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें बताया गया इसमें ऑक्सा एसिड्स, ऑक्सा एसिड मतलब ये हो गया आपका ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जिसमें ऐसा ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो उसे कहते हैं ऑक्सा एसिड। इसमें है हाइपोनाइट्रस एसिड, एक ही हो गया, दूसरा है नाइट्रस एसिड और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। ये 3 आपके इसमें एसिड के नाम से दिए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको याद है कौन कौन से एसिड हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और तीसरा हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, जिसमें कि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HNO3। और HNO3 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका बहुत सारा जो है चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली आपका इसको याद रखना है कि ये इसका हम जो है एटॉमिक बम वगैरह बनाने के लिए जो है आपका है, या जो है पिक्रिक एसिड वगैरह जो बनता है उसमें इसका नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टाइनाइट्रोटाउलिन, इसको बनाने के लिए हम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में पूछा गया है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो
ओस्टवाल प्रोसेस से बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अट्रैक्ट मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये अटैक बहुत सारे एटम्स एलिमेंट से या मेटल सिलेक्शन करता है एक्सेप्ट गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को से छोड़ करके बाकी सबसे रिएक्शन करता है। आयरन, एल्युमिनियम एंड क्लोरीनियम डू नॉट डिसॉल्व इन concentrated nitric acid because of the formation of passive film oxide on the surface। याद रखिएगा, आयरन, एल्युमिनियम और क्लोरीनियम ये जो है इस एसिड में डिसॉल्व, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि एक तरह की क्या करते हैं, ये एक ऑक्साइड्स एक तरह की परत बना लेते हैं, जिससे वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। इट इज कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। उसे क्या कहते हैं? एक्वा फोर्टिस, मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर बिकॉज इट अटैक नियरली ऑल मेटल्स। तो इसको एक्वा फोर्टिस से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि कौन से एसिड को हम एक्वा फोर्टिस के नाम जानते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एक्वा फोर्टिस, यानी HNO3 को हम एक्वा फोर्टिस के नाम के जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नियरली सभी मेटल पे अटैक करने की पावर रखता है, सभी मेटल को डिसॉल्व करने की पावर रखता है। किसको नहीं कर सकता है? तो गोल्ड और प्लेटिनम को नहीं कर सकता है, और एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, ये तीनों जो है इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। और उसका कारण यही होता है कि जो है एक तरह का ये एक सरफेस, एक फिल्म बना ले, एक लेयर बना लेता है, जिससे वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। यूज फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव मतलब हो गया बम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम बोलते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। डायनामाइट की जो खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है, किसकी? डायनामाइट की। ट्राइनाइट्रोटाउलिन, TNT, इसको बनाने के लिए HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP, और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये सब जो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली एक्सप्लोजिव बनाने के लिए ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटाउलिन, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट, याद रखिए, नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट कहते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट कहते हैं, जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो मिलता है वो अलग अलग क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, मिलता है, जो है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिया था जो है नोबेल प्राइज, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पे ही दिया जाता है। वहीं से इसका शुरुआत की गई थी, और इन्होंने एक संस्था बनाई थी जो इसको अवार्ड को देती है। नाइट्रस एसिड HNO2, इट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, इट्स सॉल्ट्स आर नोन एज नाइट्राइट्स, इसके सॉल्ट को हम नाइट्राइट्स कहते हैं। इट एक्ट एज द बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड यूज्ड फॉर फ्लैश फोटोग्राफी। तो इसका इस्तेमाल कुल मिलाकर ये है कि फ्लैश फोटोग्राफिक में इसका इस्तेमाल, डिस्टेंस फ्लैश फोटोग्राफिक में जो है नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किस कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट अमोनियक यानी NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl जो आपका होता है वो आपका होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज नौसादर, ठीक है, हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि नौसादर के नाम से इसको जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाता है। कैसा होता है? वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर यूज इन ड्राई सेल एज अ क्लीनर बिफोर वेल्डिंग द मेटेलिक सरफेस एंड एज लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
उसके बाद लेबोरेटरी रिएजेंट, तो ये तो कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद किसी भी वेल्डिंग, किसी मेटल को वेल्डिंग करने के रूप से पहले उसे क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मेटल की वेल्डिंग करने से पहले उसे क्लीन करते हैं तो उसमें इसका क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ड्रग्स बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम नौसादा के नाम से जानते हैं। ये 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है, नेक्स्ट का हमारा जो एलिमेंट है वो फास्फोरस है, नॉन मेटल का। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 15, और मास नंबर जो होता है आपका 31 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका 15 होता है, मास नंबर इसका 31 होता है फास्फोरस का। फास्फोरस में देखिए क्या है, तो ये जो है इट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। तो एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा एनिमल्स और प्लांट का। हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो जनरली जो है कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनी हुई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट के लिए। प्लांट में जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में ये फास्फोरस पाया जाता है। प्लांट में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में ये पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स विच हैव इट 58% कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो 50 तो बोन्स में पाया जाता है, जिसमें 58% जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। एज वेल एज इन लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ब्लड एंड यूरिन ऑफ द एनिमल्स इन स्मॉल अमाउंट में, हमारे ब्लड में भी और यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस प्रोटीन आर द प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। फॉस्फोरस एंड प्रोटीन जो फॉस्फोरस होता है वो मिल्क और एग में, जो फॉस्फोप्रोटीन जो होता है मिल्क और एग में भी पाया जाता है। एग्री फॉलोइंग आइसोटोपिक फॉर्म में भी आइसोटोपिक फॉर्म में भी ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारी बॉडी में बोन्स में पाया जाता है, हमारे ब्लड यूरिन में भी पाया जाता है, मिल्क और एग में भी ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। यूजेस फॉस्फोरस प्ले मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिंथेसाइज ऑफ डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, खाली इसका आरएनए का ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। जो तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डीएनए आरएनए को। और डीएनए आरएनए जो होता है वो पेरेंटल कैरेक्टर को, माता पिता के गुण को बच्चे में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, यही आपके डीएनए और आरएनए। एज अ फॉस्फोरस बेंजोन एलॉय बनाने के इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ कंटेनर, तो जो है एलॉय बनाने के लिए भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत सारे मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ कंटेनर बनाते हैं। एसेंशियल फॉर द एक्सहिबिटिंग द फेनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फॉर द कलर्स ऑफ द लीव्स। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में फॉर द कलर ऑफ द लीव्स। इन इट्स डेफिशिएंसी प्लांट डू नॉट एक्सहिबिट फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स लॉस देयर कलर बिकम ड्राई, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि पत्तियों का जो कलर होता है उसको मेंटेन करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता है, पत्तियां सूख जाती हैं। इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फाइड इट इज यूज्ड एज अ फूड ग्रेन्स प्रिजर्वर। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड के रूप में इसका याद देखिए, एल्युमिनियम फॉस्फाइड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्व, यानी फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, फास्फोरस का कौन सा कंपाउंड होता है उसका, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, इसके कौन कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉप्स में बता चुका हूं बार बार पहले भी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो इसमें व्हाइट और येलो फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव
and catches fire at room temperature because its ignition temperature is 30 degree. That's why it is kept in water. Its burning is called self ignition कहा जाता है. तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है. ठीक है, आसानी से इसमें आग लग जाती है, आसानी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो 30 डिग्री के आसपास होता है. और यही लगभग 28, 29, 30 आपका रूम टेम्परेचर भी यही होता है. तो रूम टेम्परेचर के जनरली जो जैसे ही होता है इसमें आग लग जाती है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना ही होता है. तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर पकड़ते इसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है. इसको हम प्रोसेस को हम सेल्फ इग्निशन भी कह सकते हैं. इट इज यूज्ड मेकिंग फायर क्रैकर, पटाखे वगैरह बनाने के लिए, फायर बॉम्ब एंड स्मोक बॉम्ब. तो याद देखिए, फायर क्रैकर यानी क्रैकर बनाने के लिए हो गया, वही फायर बॉम्ब कह सकते हैं, या स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. किसका, फॉस्फोरस का. इसका इस्तेमाल माचिस जो होती है, मैच स्टिक, माचिस बनाने के लिए भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है.